Hello, fourth class students. I'm starting your EVS class. As you know, we are studying about chapter second, an extended family. एक विस्तृत परिवार, एक बृहद परिवार, विस्तृत परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे. मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है, कीपिंग इन टच, किस तरह से हम उनसे जुड़े रहते हैं. और आज हम पढ़ेंगे फैमिली गैदरिंग के बारे में कि कैसे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है, कब कब इकट्ठा होते हैं. अ फैमिली हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर इंडियन सोसाइटी. अ फैमिली, एक परिवार, हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, एक परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है. इन आवर इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज में परिवार एक बहुत ही खास जगह है. फैमिली गैदरिंग ब्रिंग फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस, belongingness, belong, belong, ing लगा दिया तो belonging, nes लगा दिया तो ness, belongingness, and respect among family members. Family gathering bring feelings of closeness. जब परिवार इकट्ठा होता है तो bring feelings, तो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं. कैसी फीलिंग्स आती हैं? क्लोजनेस, नज़दीकी की, है ना, कि हम आपस में एक दूसरे से कितने नज़दीक हैं. बिलोंगिंगनेस, हम आपस में कितने जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम कितने जुड़े हुए हैं. एंड रेस्पेक्ट, और एक दूसरे के प्रति हमारे दिल में कितनी इज्जत है. आपकी बुआ चाहे साल में एक बार आती है, किसी फंक्शन में आई है या किसी त्योहार पर आई है, लेकिन जब वो आती हैं तो आपके दिल में ढेर सारा उनसे प्यार, ढेर सारी उनके लिए रेस्पेक्ट होती है ना. आप उनसे लाड लड़वाते हो, वो आपको लाड लड़ाती है ना. तो उनसे नज़दीकी, उनसे कितना गहरा संबंध है, उनकी हम कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब फैमिली गैदरिंग होती है. अमंग फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों के बीच में कितनी रेस्पेक्ट है, कितना बिलोंगिंगनेस है, कितनी क्लोजनेस है. ऐसी फीलिंग्स आती हैं जब परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठा होते हैं. सच गेट टुगेदर्स गिव अस अ चांस टू शेयर आवर बिलीव्स एंड आइडियाज़ विथ ईच अदर. सच गेट टुगेदर, इस तरह से जो मिलना जुलना होता है. गिव अस अ चांस, गेट टुगेदर होता है मिलना जुलना. गिव अस अ चांस, हमें एक मौका देता है. टू शेयर आवर बिलीफ, कि हम अपने जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारी सोच है, एंड हमारे जो आइडियाज़ हैं विथ ईच अदर, वो हम सबके साथ में शेयर कर पाएँ. कि जब कभी हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में हमें मिलने का मौका मिलता है तो साथ में ही हमें ये मौका भी मिलता है कि हम उस टाइम अपने जो बिलीफ हैं और अपने जो आइडियाज़ हैं वो दूसरों के सामने रख पाते हैं. होता है ना, आपके मामा जी हैं या आपके अंकल है कोई, या आपकी बुआ जी हैं या आपके नाना नानी हैं, आपको समझाते हैं कि बेटा आप ये पढ़ाई करो, ऐसे किया करो, है ना. तो आप उनके सामने अपनी बातें रखते हो कि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं. ठीक है. द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, अ नेमिंग सेरेमनी. बर्थडेज, मैरिजेस, फेस्टिवल्स एंड हाउस वार्मिंग सेरेमनीज are some occasions that all family members celebrate together. अब हमारे परिवार एक साथ कब मिलते हैं, कौन से फेस्टिवल्स हैं, कौन से ओकेजन्स हैं जो साथ मिल कर के मनाते हैं. अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म होता है, तो आप जानते हो अच्छी तरह से कि बच्चों का जब जन्म होता है
तो उसके बाद में कितनी चहल पहल होती है, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, पार्टी वगैरह की जाती है। नेमिंग सेरेमनी, जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं तो नामकरण के टाइम पर बड़े फंक्शंस किए जाते हैं। बर्थडेज, जन्मदिन मनाना, आजकल आप देखते हो कि जन्मदिन मनाने के लिए पूरा परिवार आता है ना। पहले जब लोगों को नॉलेज कम हुआ करती थी बर्थडेज की तो वो घर में ही मना लिया करते थे। धीरे धीरे लोग इसको ब्रॉड लेवल पर मनाने लगे हैं, तो बर्थडेज पर आते हैं हमारे सभी लोग। मैरिजेस, अगर किसी की शादी होती है, फेस्टिवल्स, कोई त्यौहार होते हैं, एंड हाउस वार्मिंग सेरेमनी, या फिर कोई हाउस वार्मिंग सेरेमनी होती है। आर सम ओकेजन्स, यही वो अवसर हैं दैट फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट टुगेदर, जिनको हमारे घर के सभी सदस्य मिलकर के आपस में मनाते हैं। अब आता है नेमिंग सेरेमनी। नेमिंग सेरेमनी क्या होती है? इट हैज़ एन इंडियन कस्टम, ये एक भारतीय रिवाज है। टू हैव ए स्पेशल सेरेमनी टू नेम अ न्यू बोर्न बेबी। इस रिवाज के अनुसार टू हैव अ स्पेशल सेरेमनी, एक ख़ास तरह का सेरेमनी किया जाता है, पार्टी रखी जाती है। टू नेम अ न्यू बोर्न बेबी, और नए बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण सेरेमनी में क्या होता है? नेमिंग सेरेमनी में बच्चे का नाम रखा जाता है और घर में सबको खाना वाना खिलाया जाता है। ठीक है। फैमिली मेम्बर्स meet on this occasion to welcome a new member in the extended family. Family members, परिवार के सदस्य, meet on this occasion, meet मीन मिलते हैं, on this occasion इस अवसर पर, to welcome स्वागत करने के लिए, अ न्यू मेंबर एक नए सदस्य का, इन द एक्सटेंडेड फैमिली जो कि हमारी एक्सटेंडेड, हमारे विस्तृत परिवार के अंदर जो एक नया मेंबर आता है बच्चे के रूप में, उसका हम सभी स्वागत करते हैं नेमिंग सेरेमनी में। द एल्डर्स इन द फैमिली सजेस्ट नेम फॉर द बेबी, घर के जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे के नाम सजेस्ट करते हैं कि जैसे जो लेटर बताया जाता है कि भाई इस लेटर से नाम रखा जाना है, तो सब अपने अपनी राय बताते हैं और फिर जो नाम सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो नाम उस बच्चे का रख लिया जाता है। तो इस तरह से ये है नेमिंग सेरेमनी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ईवीएस है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, वैसे बिल्कुल इजी है, मुझे तो इजी लगता है, बट आप लोगों को हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत टफ लगता हो कि ये जैसे फैमिली गैदरिंग, नेमिंग सेरेमनी, लेकिन मैं बिल्कुल इन्हें आपसे जोड़ करके पढ़ा रही हूँ, दोबारा से पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो जितना पढ़ाया जाता है, जैसे मैं आज ये पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको प्रॉपर रीड करो, समझो कि ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देखा और फिर उसको उठा करके रख दिया। आप उसको वापस से एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखो, 2-3 बार देखो आप वीडियो को, और ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि जो पढ़ाया गया है। ठीक है। सो जितना आपको पढ़ाया गया है उसे ध्यान से पढ़िएगा। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।